अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पाइनल कोड। हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर दो टाइप्स का होता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। अभी तक हम ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड को उर्दू में हरामक्स कहा जाता है। ठीक है, हमारी स्पाइनल कोड की जो लंबाई है ये 40 सेंटीमीटर होती है। एक अडल्ट के अंदर जो स्पाइनल कोड होती है ये 40 सेंटीमीटर की होती है, लंबी होती है। और इसकी अगर मोटाई की बात करें, जितनी आपकी मुट्ठी की मोटाई होती है उतनी मोटाई होती है इसकी। ठीक है, स्पाइनल कोड हमारे मेडुला से, हमारा दिमाग जो है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये आपका मैंने ब्रेन बनाया है और ब्रेन का ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। इसके बाद वाले एरिया को हम बोलते हैं पोन्स, और उसके बाद मेडुला आता है। इस मेडुला के बाद ये जो लंबी ट्यूब निकलती है, इस लंबी ट्यूब को हम नाम देते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि जैसा कि ये हमारे पास था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद वाला एरिया पोन्स, पोन्स के बाद ये मेडुला, और मेडुला के बाद एक लंबी ट्यूब निकलती है। इस लंबी ट्यूब को हम नाम देते हैं स्पाइनल कोड का। तो मैं बात करता हूँ स्पाइनल कोड कहाँ शुरू होती है। मेडुला के फ़ौरन बाद, स्टार्ट फ्रॉम मेडुला, मेडुला से स्टार्ट करती है और किसी भी इंसान की लोअर बैक तक जाती है, टिल लोअर बैक, उसकी लोअर बैक तक, उसके बॉडी की लोअर बैक तक मौजूद होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, या हम ये भी बात कर सकते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड मेडुला की कंटिन्यूएशन है। कि लोअर एनिमल्स में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती थी, मेडुला ही थोड़ा सा लंबा होता था, लेकिन बाद वाले एनिमल्स में ऐसा ऐसा मेडुला ने अलग से एक ट्यूब बनाना शुरू कर दी, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहना शुरू कर दिया गया। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें नर्व्स का नेटवर्क होता है, यानी नर्व्स का डिफरेंट टाइप का नेटवर्क होता है, वो मिलकर एक ट्यूब बनाता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने ब्रेन पढ़ा था, तो ब्रेन में हमने पढ़ा था ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कि मेनिंजेस बनाई हुई है और फिर बोनी क्रेनियम बनाया हुआ है। तो इस तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला ने मेनिंजेस बनाई हुई है। तो मेनिंजेस की वो लेयर ब्रेन से बिल्कुल नीचे की तरफ आती है और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर लेती है। इसी तरह हमारी स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी हड्डियाँ मौजूद होती हैं, जिनको वर्टिबल कॉलम कहते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा था 26 वर्टिब्रीज होती है वर्टिबल कॉलम में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत का काम करती है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर मैं इस पार्ट को कट करता हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड लंबी ट्यूब है, इस लंबी ट्यूब के पार्ट को मैं कट करता हूँ, तो और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड कैसी नज़र आती है। देखिए, ये थी वो डायग्राम। मैंने इस पार्ट को कट करता हूँ। जैसे भी मैं किसी भी चीज़ को कट करूँ, तो मैं ऊपर से फिर उसको देखूँ वो कैसी नज़र आएगी। तो ऐसे ही मैंने इस एरिया को यहाँ से कट किया है, ऊपर से मुझे ये बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर से ऐसी दिखती है। सो दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, जो मुझे ऊपर से बिल्कुल ऐसी दिखती है। अगर हम यहाँ पर बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन्स होते हैं। एक ये वाला रीजन जिसको मैंने ब्लू से शो किया हुआ है, ये वाला, ये रीजन। एक ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और एक अंदर वाला रीजन है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग देखेंगे मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, ये हमारे पास आउटर पार्ट है, आउटर रीजन, और ये हमारे पास इनर रीजन है। आउटर रीजन जो होता है, इसके अंदर वाइट कलर का फ्लूइड मौजूद होता है। जो इनर रीजन होता है, इसके अंदर ग्रे कलर का फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं और उसको हम वाइट मैटर बोलते हैं। इनर रीजन जो होता है, ये बटरफ्लाई की शक्ल का होता है, जबकि आउटर रीजन जो होता है, ये एप्पल की शक्ल का होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो आउटर रीजन है, ये वाइट कलर का मैटर इसमें मौजूद होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वाइट कलर का ये मैटर असल में होता क्या है। हमने न्यूरॉन पढ़ा था, तो न्यूरॉन जो होता है, इस न्यूरॉन के, ये अगर न्यूरॉन है, ये इस तरह का पार्ट होता है न्यूरॉन का। खैर मैं यहाँ पर नहीं बना पा रहा हूँ, इस तरह का होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, तो इस तरह का न्यूरॉन होता है, ये मैंने बना लिया। ऊपर वाले एरिया को, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, और नीचे वाले एरिया को एक्सोन बोलते हैं। अगर ये सारे के सारे, इन एक्सोन्स के ऊपर ना एक लेयर होती है माइलिन शीट की, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है माइलिन। उस प्रोटीन की एक लेयर बनी होती है एक्सोन के ऊपर। तो अगर एक्सोन के ऊपर वो माइलिन शीट मौजूद हो, तो ऐसे एक्सोन को हम नाम देते हैं माइलिनेटेड एक्सोन। अगर नहीं मौजूद होगी तो हम उसको क्या नाम देते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। तो वाइट मैटर में मौजूद होते हैं माइलिनेटेड एक्सोन्स, ठीक है, और ग्रे मैटर में मौजूद होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स, और सारी की सारी सेल बॉडीज़। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया इसके रीजन्स के बारे में। अगर आप रीजन्स के अलावा देखो, तो यहाँ से ना कुछ नर्व्स बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये अंदर वाली साइड पे ना, ये मैंने कुछ बनाए हुए हैं, इनको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। क्या बोलते हैं, इंटरन्यूरॉन।
इंटर न्यूरॉन वो स्पेसिफिक न्यूरॉन की टाइप है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। और ये जो नर्व्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं, अभी इनकी ये टोटल हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसमें से आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं। यानी ये जो नर्व्स निकल रही हैं ना, इनके 31 पेयर्स निकलते हैं। यानी टोटल कितनी नर्व्स निकलेंगी? 62 नर्व्स निकलेंगी। और ये सारी की सारी नर्व्स मिक्स्ड होती हैं। अब नर्व्स की ना 3 टाइप्स होती हैं, एक सेंसरी नर्व, एक मोटर नर्व और तीसरी मिक्स्ड होती हैं। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो कि रिसेप्टर से मैसेज को CNS तक लेकर जाती हैं। आपने पढ़ा हुआ है रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है, हमारे हाथों वगैरह से मैसेज को लेकर जाएंगे CNS तक। और जो दूसरी मोटर नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे CNS यानी दिमाग से मैसेज को लेकर जाती हैं, या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर जाती है इफेक्टर तक, इफेक्टर यानी मसल्स वगैरह तक लेकर जाती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की सारी नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड होने का क्या मतलब है कि इनमें सेंसरी भी मौजूद होती हैं और मोटर दोनों मौजूद होती हैं, मिक्स फॉर्म में मौजूद होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मिक्स नर्व्स मौजूद हैं। ऊपर वालों को मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है, नीचे वालों को ब्लू से शो किया हुआ है। ऊपर वाली जो नर्व्स हैं इनको हम बोलते हैं डोर्सल रूट। ये स्पाइनल कॉर्ड से जब निकलती है ना तो 2 रूट्स में निकलती हैं, एक ये रूट है और एक ये रूट है। आगे जाके ये दोनों मिल जाती हैं और ये एक मिक्स नर्व बन गई। यहाँ पर मिक्स नर्व है, यहाँ पर ये 2 रूट्स हैं, ये डोर्सल रूट है और ये कौन सा रूट है, वेंट्रल रूट है। तो ये दोनों, ये जो डोर्सल रूट होता है ये असल में हमारे पास क्या करता है, रिसेप्टर से पैगाम को लेकर आता है, रिसेप्टर से मैसेज को लेकर आता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सेंसरी होती है वो मैसेज को कहाँ से, रिसेप्टर से लेकर आती है। तो यहाँ डोर्सल में जितनी भी नर्व्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, रिसेप्टर से लेकर आ रही है, यानी कि ये वो सारी की सारी सेंसरी होंगी। इस तरह वेंट्रल वाली सारी की सारी क्या होंगी, मोटर होगी, क्योंकि वो टूवर्ड्स इफेक्टर की तरफ मैसेज को लेकर जा रही है। समझ आ गया आप लोगों को? अब डोर्सल में यहाँ पर एक छोटा सा सर टाइप बना होता है, जैसे यहाँ पर भी बना होगा, इसको बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियोन, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गई होगी। इस डायग्राम में और कुछ भी नहीं है, बाकी आपकी बुक में चीज़ें मेंशन नहीं है, तो मैंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की बात करें, हमारे जिस्म में इसका क्या काम है, तो सबसे पहले तो आपको पता है ये कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करता है और इफेक्टर के बाद में मैसेज को सेंड कर देता है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेटर है। अब ये कौन से मैसेजेस को रिसीव करता है, कौन से मैसेजेस को करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस को करता है। व्हाट आर दीज रिफ्लेक्स एक्शन? अब ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, हम अपने कमिंग लेक्चर में या मैं इसी लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ थोड़ा सा। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे वो काम होते हैं जो हम अचानक परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाए, आपका हाथ फ़ौरन पीछे पुश हो जाता है, पुल हो जाता है, पुल कर लेते हैं आप लोग। तो ये जो काम है स्पाइनल कॉर्ड करवाती है, इनको रिफ्लेक्सेस बोले जाते हैं, जो एकदम से आप करते हो, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, एकदम से ये हमारा बॉडी खुद ही रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब आई थिंक आपको स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्स एक्शन के